भगवान नाम में ऐसी अद्भुत शक्ति है, ऐसा सामर्थ्य है भगवान के नाम में, जिसके विषय में कहते हैं नाम प्रभाव सोच नहीं सपने। सपने में भी नाम के प्रभाव को सोचा नहीं जा सकता, जाना नहीं जा सकता। आइए एक अद्भुत कथा का श्रवण करते हैं और जानते हैं कि नाम कितना अद्भुत है, कितना सामर्थ्यवान है। प्रभु का नाम किस प्रकार एक राजा के अश्वमेध यज्ञ को उन्होंने अपने नामजप की शक्ति से संपन्न किया, निर्विघ्न। कैसे तांत्रिक विद्या असफल हुई उन पर, केवल और केवल भगवान के नाम के प्रभाव से। जय श्री हरि। पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार प्रणाम। आप समर्थ हैं, अधिकारी हैं, अतः आपको प्रयत्न करना चाहिए। महर्षि वशिष्ठ ने अपने यजमान की यश वृद्धि की कामना से सहज स्वाभाविक ये बात कही। उनका यजमान भी कोई साधारण पुरुष नहीं है। सूर्य वंश का राज सिंहासन मनु के वंशधरों ने इस सिंहासन पर अब तक जो त्रिलोक पूजित सुरासुर जय पराक्रमी ही आसीन हुए हैं, परंतु नाभाग के पुत्र अम्बरीश जैसी भक्ति, इतना अकल्पनीय भगवत विश्वास स्वयं वशिष्ठ भी चकित हैं ये देखकर। इतनी नम्रता, ऐसी भगवत वत्सलता ऋषियों ने कहाँ देखी। अतः महर्षि कहते हैं कि मेरे यजमान का पराक्रम लोक में विश्रुत होना चाहिए, लोग जानने चाहिए। इसी कामना को लेकर वे राजभवन पधारे। महाराज ने अर्च निवेदित किया, चरण धोए, चंदन पुष्प मल्यादि से उनका सविधि अर्चन किया है। अंजलि बांधकर नतमस्तक होकर सम्मुख नरेश खड़े हैं। तभी महर्षि कहते हैं, यह तो जन को आज्ञा का अनुगामी है। बड़ी विनम्रता पूर्वक अम्बरीश कहते हैं कि जैसा आप चाहें वैसा मैं करने को तैयार। सेवक का क्या सामर्थ्य, कैसा अधिकार, वह तो आपकी अपरिसीम कृपा का प्रसाद है, जो अनायास इस अनाधिकारी को सब कुछ प्राप्त हो गया। आपकी आज्ञा का पालन होगा। जीवन का मेरा प्रत्येक क्षण इसी बात से धन्य हो जाएगा। राजन, आपके पूर्वज अश्वमेध पराक्रम हुए हैं। आप में लोकेशना की गंध नहीं है, ये मैं जानता हूँ, किंतु भगवान श्री हरि यज्ञ मूर्ति हैं। अश्वमेध उनकी अर्चा का सर्वश्रेष्ठ समारोह है। महर्षि ने गंभीरता पूर्वक अपनी इच्छा व्यक्त की कि मैं चाहता हूँ कि आप संकल्प करें और उचित प्रयत्न में लगें। राजा कहता है, आपकी इच्छा है, अतः इस सेवक के लिए तो यह कर्तव्य ही है। बिना एक क्षण को सोचे, बिना हिचके नरेश ने स्वीकृति प्रदान की। श्री चरण आवश्यक निर्देश करें। महर्षि जनों को आमंत्रित करने की धृष्टता करूं भी तो कैसे। नरपति का निमंत्रण वे वीतराग तपोवन स्वीकार करेंगे। केवल यही एक कठिनाई मुझे मालूम होती है। सत्ययुग का समय तो था नहीं, त्रेता का प्रारंभ हो गया। पृथ्वी पर केवल मनुष्य ही नहीं थे, उपदेवताओं की अनेक जातियां भी पृथ्वी पर दानव, राक्षस, यक्ष, किन्नर, नाग, वानर, रींछ आदि के रूप में उपस्थित थी। ये सब उपजातियां जन्मसिद्ध, अतक्य, शक्तिशाली और उनमें अनेक सुरासुरजयी महामायावी हैं। अश्वमेध का यज्ञ अर्थ ही है संपूर्ण पृथ्वी के नरेशों को विजित करके उनमें प्रभुत्व स्वीकृति रूप प्राप्त करना। अम्बरीश इस अर्थ को न जानते हों ऐसी बात नहीं थी, किंतु उनको तो अश्वमेध कर लेना एक सामान्य हवन जैसा लगा। इसी सामान्य भावना से स्वीकृति दे दी। उन्हें कठिनाई दिखती भी नहीं। महर्षि गण कदाचित उनका आमंत्रण स्वीकार ना करें। ऐसा कोई ऋषि नहीं जो नाभाग नंदन के आमंत्रण का आदर करने का साहस ना रखता हो। कोई अनादर नहीं कर सकता उनका। वशिष्ठ जी भरित कंठ बोले, महाभागवत के अन्न से परिपूत होने की इच्छा सुरभि करते हैं। आपका दर्शन संलाप तापसों की तपस्या का फल है, किंतु आपका विनय उचित है। ऋषियों को मैं आमंत्रित करूंगा, वे आमंत्रण पाते ही प्रस्थान करेंगे। मुझमें इसे कोई संदेह नहीं दिखता। मुझे तो श्री हरि की ये महती अर्चा का श्रेय मिलना है। अम्बरीश ने अश्रुपूर्ण नेत्रों से कहा। शरीर पुलकित हो गया, गदगद कंठ था। अम्बरीश गुरुदेव को देखे जा रहे थे। समय और आवश्यक सामग्री का आदेश गुरुदेव दीजिए। यज्ञ अश्व अलभ्य नहीं है। शाम कर्ण अश्वों की तो एक विशेष संख्या अपने आप एकत्र हो गई है।
अब देखता हूं कि प्रभु ने ये अश्व अपनी अर्चना के लिए ही जन को दिए हैं। महर्षि वशिष्ठ भी एक क्षण अपने यजमान का मुख देखते रहे। वे एक ही अश्वमेध की बात करने आए थे। उन्हें इसी में संदेह लगता था अम्बरीश इस विशाल कार्य को करना भी चाहेंगे या नहीं, लेकिन वे तो कह रहे हैं कि उनकी अश्वशाला में जितने शामकर्ण अश्व हैं उतनी बार अश्वमेध करना उन्हें चाहिए। अनवरत करता हूँ, श्री हरि की अर्चा है ये, तो इसमें आलस्य कैसा। भक्त के लिए भगवान की पूजा से बढ़कर कुछ नहीं, ये बात भक्त शिरोमणि अम्बरीश बतला रहे हैं। महर्षि भृगु और अंगिरा अर्धव्यूह बनकर बैठेंगे। यज्ञशाला की ओर दृष्टि उठाने का किसका साहस। कोई विघ्न नहीं आ सकता। इस संबंध में चिंता करने की बात ही क्या। रक्षा तथा विघ्न वारण सर्वत्र नहीं की जा सके, ऐसी बात नहीं है। कोई एक ऋषि कुमार भी रुष्ट हो जाए तो दंडधर यम के पद भी कांपने लगते हैं, किंतु यज्ञ की एक मर्यादा। यज्ञशाला की सीमा के बाहर विघ्नकर्ता का प्रतिकार स्वयं यजमान के पराक्रम को ही करना चाहिए। इसमें भी दीक्षित यजमान शस्त्र ग्रहण नहीं कर सकता। यज्ञ में अर्धवेयु की अर्चा तो आवश्यक है, किंतु ऋषि पूजनीय होकर पधारेंगे, ये संचित क्यों हो, कहीं हो। अम्बरीश ने सरलता पूर्वक कह दिया, सर्वत्र सबकी रक्षा तो श्रीहरि का नाम करता है। उस अनंत करुणाश्रय करुणामय उपस्थिति में शिशु पर कैसा विघ्न। उसकी तो आशंका भी नहीं है। नाम रक्षा करेगा प्रभु का नाम, कहीं कोई आशंका नहीं राजन। सहसा महर्षि वशिष्ठ भी स्वर अत्यंत गंभीर करते हुए बोले, तुम जैसे नाम अनिष्ट भगवत विश्वासी के लिए कहीं कोई आशंका हो ही नहीं सकती। तुम्हारे कार्य में अवरोध उपस्थित करने की शक्ति किसी में नहीं। नाम की ऐसी महिमा। महर्षि ने तत्काल महायज्ञ के लिए आवश्यक निर्देश सचिव सेवकों को देना प्रारंभ किया। महाराज अम्बरीश अश्वमेध करने जा रहे हैं, समाचार प्रसारित होने लगा। इस समाचार ने साधुशील सात्विक नरेशों को हर्षित किया। हमारे सौभाग्य का उदय हुआ। उन महाभागवत के पदों में प्रणत होकर सुर भी अपना जीवन सार्थक मानते हैं। उस नामनिष्ठ संत के, उस नामनिष्ठ नरेश का आश्रय हमें मिलेगा। उनके सम्राट होने पर उनका चरण अभिवादन हमारा स्वत्व हो जाएगा। हम उनके पार्श्व में खड़े होने का गौरव प्राप्त करेंगे, अन्यथा वे अतिशय विनम्र किसी को कहाँ अभिवादन का अवसर देते हैं। महाराज अम्बरीश अश्वमेध करेंगे। एक और समाचार, अमुक ने अपने यज्ञीय अश्व को अवरुद्ध करने का निश्चय कर लिया। हमारा जीवन धन्य हो जाए यदि उन महाभाग की अश्व रक्षा में देहपात हो। बिना किसी से कहे, बिना किसी संदेह के अनेक राजधानियों में सेना सज्ज हो गई। अश्व उनके यहाँ तक आ जाए तो आगे अश्व का अनुगमन वे स्वयं करेंगे। किंतु जब अश्व आया, अश्व रक्षकों के साथ संदेश भी आया कि साधु सम्राट आप सब इस जन को सेवा का सौभाग्य देकर कृतार्थ करें। अश्व को श्री नारायण की अर्चा का उपलक्षण मात्र है, उनकी इच्छा का प्रतीक है। उनके साथ जो लोग हैं पर्याप्त हैं। वे अश्व रक्षक पर्याप्त हैं। भक्त श्रेष्ठ अम्बरीश कहते हैं तो पर्याप्त हैं, किंतु थोड़े से रक्षक, उनमें भी सामान्य धनुष और त्रोण वे सैनिक कम लगते हैं। वे तीर्थ यात्री साधु अधिक दिख रहे हैं। उनके पास करताल हैं, एकतारे हैं, जप मालिकाएं हैं। अश्व चलता है तो उसके पीछे पीछे सशस्त्र सावधान रक्षक चलते नहीं, चलते हैं अम्बरीश के अनुगामी एकतारे की झिंकृति, करताल के शब्द उच्च स्वर में नारायण हरि गोविंद, नारायण हरि गोविंद, नारायण हरि गोविंद का गान करती नित्य और कीर्तन तन्मय मंडली। अश्व स्थिर हो जाता है तो रक्षक वृक्षों की नीचे जप मालिका लेकर बैठ जाते हैं। अश्वमेधीय दिग्विजय यात्रा है ये, ऐसी अद्भुत। एक नामनिष्ठ नरेश की मंडली है ये, नामनिष्ठ का अश्वमेध है। आरक्षित अश्व साधु नरेशों को बड़ा कष्ट होता। सम्राट का आदेश टाला नहीं जा सकता। उनकी वह उमंग व सैन्य सज्जा, उन्होंने तो आदेश की उपेक्षा नहीं की। वह अश्व को अपनी सीमा तक सम्मान पूर्वक पहुंचाकर संतोष कर लेना है उन्हें, किंतु अश्व इसी प्रकार सुरक्षित पहुंचेगा भी? उनके भीतर ये प्रश्न है। वह तो पहुंचेगा। अम्बरीश जिसके भरोसे निश्चिंत हो गए, वह प्रमाद करना जो नहीं जानता। अश्व अयोध्या से जिस क्षण चला, उसी समय क्षीर सैया पर लेटे सिंधु सुता को लगा कि उनके आराध्य के चरण किंचित कांप गए। नाथ,
उस भुवनात्मिका के पलके उठाई। अम्बरीश ने अश्वमेध के लिए पूजित अश्व को प्रणिपात किया है। कहता है अश्व की रक्षा हरि का नाम कर लेगा। अतः देवी परम पुरुष ने केवल अपने ऊर्ध्व दक्षिण की ओर दृष्टि की है। इंदिरा ने देखा उसमें सदा उपस्थित रहने वाला चक्र वहां नहीं। अम्बरीश यज्ञ करेंगे। रमा ने मस्तक झुकाया। उनको अपार संपत्ति की भी उपेक्षा नहीं, पर इस संभार में आप पहुंचा दें। महाभागवत की सेवा का सौभाग्य मुझे भी तो मिलना चाहिए। परम पुरुष के अधरों पर केवल स्मृति लक्षित हो रही है। अम्बरीश सम्राट बनना चाहता है। उनका बिना दिग्विजय किए अश्व छोड़ दिया। बहुतों को अपना पौरुष का अपमान लगा। उनमें धरा को पराक्रमहीन मान लिया। अश्व के साथ थोड़े से अनुचर है। समझता है जगती केवल कापुरुषों के से भरी है। कोई प्रतिकार करने वाला नहीं। किसका कोई प्रतिकार करने वाला नहीं। दैत्य नायक बाणासुर अपनी सभा में उत्तेजित हो गया। इतने में दानवेंद्र मय पहुंचे हैं। अम्बरीश का अहंकार सीमा उल्लंघन कर चुका है। ब्राण ने क्रोध पूर्वक कहा, उसके अश्वमेध का समाचार आपको भी मिलता ही होगा। मुझे चरण वंदना के पश्चात ये समाचार भगवान चंद्रमौली ने दिया। मैं मुस्कुराए। उन तुम्हारे नगरपाल का एक संदेह है मुझे भी मिला। आप विराजें। बाण आदर पूर्वक सिंहासन से उठा। भगवान नीलकंठ का आदेश नित्य उल्लंघनीय है। अम्बरीश का अतिक्रमण करने की बात ही मत सोचना। मैंने आसन में बैठते हुए कहा, भगवान नारायण स्वयं अश्व रक्षक होते हुए पिनाक पाणी तुम्हारी ओर से युद्ध में उतर सकते थे, किंतु अम्बरीश के अश्व की रक्षा नियुक्त किया गया है चक्र को, और चक्र सदैव भक्त की रक्षा के परायण है। वो व्याघात कर देता है। वो किसी मर्यादा को नहीं जानता। उसकी ज्वाला में त्रिलोकी त्रूल बन जाती है। अम्बरीश बाण बोल नहीं पा रहा था। अम्बरीश के प्रतिकार का प्रश्न नहीं, न उसमें अहंकार ही है ना कोई और बात। दानवेंद्र कह रहा था, वह इस यज्ञ को आराध्य का अर्चन मानकर प्रवृत्त हुआ है। यह कोई अंतिम अश्व नहीं है। अम्बरीश के यज्ञ अश्वों का सम्मान करके तुम स्वयं विश्वनाथ का सम्मान करोगे। विपक्ष में खड़े होने पर मूर्ख कम नहीं बनते। विश्व में और भी मूर्ख हैं। अश्व के यहाँ आने पर पूर्व उनके परिणाम की सूचना तुम तक आ जाएगी। महाभाव बलि का पुत्र मूर्ख नहीं बन सकता। दानवेंद्र ने उसे बतलाया। उसी समय अश्व दंडकारण्य में आया। दशग्रीव का संदेश आ गया। उसके अनुचर अश्व को अवरुद्ध न करें। अश्व सेवकों को कुछ सिंह चर्म दे दिए जाएं कर के रूप में। इस समाचार से बाण हंसा। उसने कहा, दानवेंद्र मैंने लगता है अपने जमाता को भी सावधान कर दिया। दशग्रीव अयोध्या का शत्रु सही, पर समय समझता है। अनेक उद्धत नरेशों ने अवसान समाचार आए। कुछ ही मानव थे, उनमें यक्ष भी नहीं। किसी वानर रींछ नाग ने साहस नहीं किया। जब दानवेंद्र मैं ही अम्बरीश के समय अनुकूल हो जाए तो और कौन हो सकता है। एक अज्ञान अश्व की गति के अवरोध करने के लिए प्रचंड ज्योति मस्तक छिन्न देह झुलस कर हो उठा। देखा किसी ने कोई व्याघात भेजा है। हम अश्व का स्वागत करेंगे। दैत्येश बाण ने उस सभासदों को चौंका दिया अपने निश्चय से। बाण पराक्रमी युद्ध करता है, किंतु भक्ति प्राण जन को उनके बंधु हैं। अम्बरीश प्रिय हैं भगवान के। भगवान नीलकंठ आपके प्रिय हैं। सिंह वाहिनी का वात्सल्य प्राप्त है उसे। बाण उसके अश्व को अर्घ देगा। असाधारण समाचार था ये। अयोध्या पहुंचा तो अम्बरीश ने हाथ जोड़कर भूमि में मस्तक रख, हे महाशिव, उनके लिए भगवान नारायण कहाँ पर आए हैं। उनके पिता बलि के द्वारपाल बने हुए श्रीहरि, यज्ञ मूर्ति श्रीहरि के यज्ञ अश्व का सत्कार यदि वे पुण्य प्राण करते, उनके लिए आश्चर्य की बात नहीं थी। शूल मुख अत्यंत निश्चय पिशाच तो वही है जो उग्र हो उठा। उस दिन महर्षि वशिष्ठ के मुख पर चिंता के चिन्ह दिखे। उन महर्षि वशिष्ठ के मुख पर, जिनके मुख पर अब तक विषाद नहीं आया, अब उनके अपने सुपुत्र मारे गए। का चक्र अनुज बड़ा ही दुरात्मा, उग्र तेजा महा आश्ववर्ण भृगु की संचित दिखे उस दिन। भगवान शूलपाणी का त्रिशूल जिन्हें भयभीत नहीं कर सका, वे खिन्न थे। यज्ञशाला के समीप आने पर साहस तो नहीं करेगा, किंतु 8 वर्ण भृगु अर्धवेयु होकर यज्ञशाला तक तो यजमान की रक्षा करता है। अपने अग्रज के प्रति अपना अतिशय ममत्व था। महर्षि अंगिरा ने कहा, कर चक्र के मारे जाने पर क्षुब्ध नहीं, उन्मत्त हो गया। सुना था कोई अधम प्रयास करके ही अशक्य नहीं है। यजमान यदि यज्ञशाला में ही रहे, महर्षि अथित ने मार्ग सुझाया।
यदि ऐसा नहीं हुआ तो भृगु के स्वर में कुछ चिंता थी, आशंका के स्वर थे। अम्बरीश का सील, वे हम ब्राह्मणों की बात आदेश के रूप में स्वीकार कर लेते हैं। महर्षि वशिष्ठ अपने यजमान का स्तवन करते हुए बोले, अन्यथा तप, त्याग और भक्ति को देखते उन्हें आज्ञा देने का अधिकार कहाँ है किसी को। वे नामनिष्ठ हैं, नामनिष्ठ। आज अकल्पनीय घटना घटित हुई है देव। अचानक राज सदन में चलने वाले ऋषियों ने कहा, भगवान नारायण की कृपा से महाराज के प्राण सुरक्षित रहे। क्या हुआ? एक साथ कई स्वर उठे, महाराज सकुशल है, उनका मंगल हो, मंगल हो, मंगल हो। वे सकुशल हैं। दूत ने बताया कि भगवान का नैवेद्य प्रस्तुत हुआ, स्वयं महारानी ने प्रस्तुत किया था उसे। अवश्य ही कुछ क्षण में पाकशाला में अनुपस्थित रही थी। नैवेद्य अर्पित करने पर महाराज ने उठाया था कि पात्र में छिपकली का गिरना। श्रीहरि अनेक ऋषियों के नाम स्मरण किया। स्वभावतः नैवेद्य वर्जित किया गया था, किंतु उनका आहार करके जाकर ग्रास देने की बात स्वान ने प्राण त्याग दिए। दूत ने सूचना पूर्ण की, महाराज के लिए विष का प्रयोग किया गया। अन्वेषण की आज्ञा दी गई तो पता चला कि शूल मुख सक्रिय हो गया है। महर्षि वशिष्ठ नेत्र बंद करते हुए 2 क्षण उस सर्वज्ञ से कुछ जान लिया। हम यज्ञ दीक्षित विप्र इस समय शाप देना भी वर्जित है हमारे लिए। यज्ञ अपने समय पर चलता रहे, क्रियाएं संपन्न होती रही। महाराज को समाचार दिया गया, महाराज अम्बरीश देव सदन प्रक्षालन करके यज्ञशाला आ रहे हैं। वे कभी वाहन नहीं स्वीकार करते। देव मंदिर या यज्ञशाला आने में कोई सेवक साथ नहीं। चतुष्पथ पर पहुंचते ही कृष्ण वर्ण कृष्काय दीर्घांग मानव कृति दौड़ती हुई समीप आने लगे। भीत त्रस्त खड़े रह गए लोग। आकृति प्रचंड वेग से दौड़ती हुई नरेश की ओर आ रही थी। पुत्ताली का प्रयोग, ये एक तंत्र शास्त्र का प्रयोग है, अघोर शास्त्र में किया जाता है। मारण क्षमता होती है इसमें। पुत्ताली का प्रयोग किया गया, अर्थात ऋषि चौके अघोर तंत्र का प्रचंडतम मारण प्रयोग अम्बरीश के लिए। नारायण गोविंद, नारायण गोविंद, नारायण गोविंद। नरेश ने उस आकृति को देखकर बस इतना ही कहा था। भगवान के नाम के स्मरण का प्रभाव देखिए, उनके पदों की गति शिथिल नहीं हुई, अपितु समाचार वाहन ने बताया कि पता नहीं क्या हुआ, उस आकृति में हाहाकार उठा। संपूर्ण आकृति लपटे उठने लगी, जिधर से आई थी दुगनी वेग से उसी दिशा में अदृश्य हो गई। ये था प्रभु के नाम स्मरण का प्रभाव कि अघोर शास्त्र का वह प्रयोग भी निष्फल हो गया अम्बरीश पर। नाम की प्रताप से, नाम की शक्ति से शूल मुख भस्म हो गया। अर्थवा ने बिना ध्यान किए ही कह दिया, जहां भगवान नाम का जगता जागता नामाश्रयी हो, जो नित्य केवल प्रभु के नाम को विश्वास पूर्वक धारण करता हो, उसका कभी अपकार सोचने में भी नहीं आ सकता। फिर अम्बरीश की तो चिंता ही क्या। महर्षि वशिष्ठ कहते हैं, नाम का आश्रय लेकर चिंता करने की आवश्यकता कहाँ रह गई। यज्ञ अश्व लौट आया, स्वागत करने लगे। ऋषिगण सीमा तक पहुंचे। ऐसा अद्भुत प्रभाव है भाई बहन प्रभु के नाम को। हर प्रकार का जो प्रतिकूल प्रभाव है नष्ट हो जाता है, दुष्ट बुद्धि क्षय हो जाती है। जो नाम धारण करता है प्रभु उसकी पल पल रक्षा करते हैं। उसके हर एक संकल्प को प्रभु अपना संकल्प मान पूर्ण कर देते हैं। उसकी हर एक अभिलाषा को प्रभु स्वयं की आशा से पूर्ण कर देते हैं। इसलिए नित्य निरंतर जपिए जपिए जपिए, नित्य निरंतर केवल और केवल प्रभु के नाम को जपिए, कल्याण अवश्य होगा। जय श्री हरि।